हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र चाहते हैं कि सलीबी कलमात में से आज हमारे पास तीसरे कलमे के ऊपर हम बात करने को हैं कि खुदावंद के हजूर इस कलमे को हम समझे जाने। ये मोहब्बत का कलमा है, तीसरा कलमा, और यूहन्ना की अंजील और उसके 19 बाब और उसकी 26 आयत और 27 आयत में लिखा है। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना रसूल की अंजील जलील और 19 बाब और उसकी 26 से 27 आयत में लिखा है। पहले हम 25वीं आयत से पढ़ते हैं। और यीशु की सलीब के पास उसके माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उसके शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक ठहरी रहे। मेरे सिस बहनों भाइयों, तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा। दुनिया का शाफी मुंजी दो जहां जो मोहब्बत देने वाला है, जो खुदा की ज़ाते करीमा में खुदा के साथ है, जो तसलीस फिल तौहीद का दूसरा कानून है, और उसे सलीब पर लटके हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 3 कलमात दूसरों के लिए बोले और बाकी 4 कलमात उसने अपने ज़ाते करीमा के मतलब बोले। ये कलमा अपने अंदर एक वसी मोहब्बत का समंदर रखता है, मगर समंदर तो महदूद है, मगर इस कलम के अंदर खुदा की ला महदूद बरकत हमें नजर आती है। जब हम सलीब पर देखते हैं हजूम है, मगर इस हजूम में शागिर्द नहीं है। खुदा के 12 शागिर्द हैं, एक ने तो पकड़वा दिया, 11 बाकी, मगर 11 में से भी 10 जो है सलीब के नीचे नजर नहीं आते। मगर एक शागिर्द जो है यीशु की सलीब के पास बिला खौफ, जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता है। यीशु की माँ जो है सलीब के नीचे मौजूद है। सलोमी मरियम की बहन का नाम है, और यीशु के शागिर्दों में यकूब और यूहन्ना की माँ और जब्दी की बीवी थी। यानी यकूब और यूहन्ना यीशु के कज़न थे। मरियम क्लोपास की बीवी थी। यीशु के शागिर्द यकूब की माँ और क्लोपास की बीवी थी। मरियम मगदलीनी वो औरत इसमें खुदावंद यीशु में 7 बुजुर्गों को निकाला। 4 औरतें और 5वां खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द यूहन्ना है। औरतें सलीब पे नीचे मौजूद हैं और बड़ी बेदर्दी के आलम में मसीह को तकती जा रही है, मसीह को देख रही हैं। हजूम तो मस्कर उड़ा रहा है। हजूम जो है वो उन सिपाहियों की असियत में भी शरीक है, तरह तरह की बोली बोली जा रही है। मगर यीशु मसीह जब अपनी माँ को देखते हैं तो यीशु को माँ की ममता जो है उसे एहसास होता है। यीशु मसीह ने हमेशा माँ ने जो कहा उसको उसने पूरा किया। जब वो अपनी माँ के साथ एक शादी में जाता है तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह पहला मौज़ा करते काना गलील में। उसने अपनी माँ की बात को रद्द नहीं किया, और सलीब पर भी वो अपनी माँ की ममता को और माँ की मोहब्बत का वो एहसास करता है। वो जानता है, समझता है क्या मेरे जाने का वक्त है, मैं सलीब पर हूं, मेरी माँ कैसे जिंदगी बसर करेगी। वो अपने प्यारे शागिर्द से मुखातब होकर कहता है, माँ से मुखातब होता है। वो माँ से क्या कहता है? फिर क्या कहा है? लिखा है
शगीद को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये, ऐ औरत देख ये तेरा बेटा ये। यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी अब शगीद को सबूर सौंप दी है, शगीद के ऊपर रख दी है, ताकि उसकी माँ की वो बेहतर कफालत कर सके। फिर शगीद से भी कहा, देख तेरी माँ ये है। यूहन्ना से भी कलाम किया, माँ से भी कलाम किया, और उस कलाम को सब ने सुना। इस मोहब्बत के कलाम को खुदा ने सुनाया। इसी तरह यूहन्ना 3:16 में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि क्या करे, हमेशा की जिंदगी पाए। ईमान से हमेशा की जिंदगी है, ईमान से लासानी मोहब्बत है, ईमान से हमारी कुर्बत है, ईमान से हमारी सच्चाइयाँ हैं, और ईमान से हम सलीब में शरीक होते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, वाक़या सलीब जो है वो यीशु की अज़मत और फजीलत का मुँह बोलता सबूत है। जब हम सलीब पर गौर व फिक्र करते हैं तो सलीब के नज़दीक आ जाते हैं। जब हम नज़दीक आते हैं तो सलीब की मोहब्बत का हमें एहसास होता है। जैसे शगीद ने, यीशु ने अपने शगीद को कहा, देख अब से ये तेरी माँ है, और माँ से कहा अब से ये तेरा बेटा है। इसलिए सलीब हमें नज़दीक ले आता है, बाप और बेटे माँ की मोहब्बत की ममता हमें याद दिलाता है। मगर इससे बढ़कर जो मोहब्बत है वो है ईमान की मोहब्बत, ज़िंदगी की मोहब्बत, नजात की मोहब्बत, फरदोस की मोहब्बत, रासबाजी की मोहब्बत। इसलिए खुदा ने इन तमाम तकाज़ों को पूरा किया। आज हमें कोई गहरी सोच में नहीं डूबना, बल्कि अपनी ज़िंदगी की इन सोचों से बाहर निकल कर मसीह की मोहब्बत, यगानगत वफा की मोहब्बत में एक हो जाए, और इस बेमिसाल आसानी मोहब्बत का अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करें। यीशु ने अपनी सारी ज़िम्मेदारी अपनी माँ की अपने प्यारे शगीद यूहन्ना के सबूत का दी। ये वही यूहन्ना आरफ है जिसने मकाशवा लिखा है। इसलिए मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज से अपनी ज़िंदगियों में मसीह की मोहब्बत को महसूस करें, और मसीह ने जिस तरह अपनी माँ की मोहब्बत को महसूस किया, इसलिए हमें दुनिया के रिश्तों की मोहब्बत को और आसमानी बाप की मोहब्बत को रद्द नहीं करना। अगर हम ज़मीन पर अपने रिश्तों से मोहब्बत करेंगे तो आसमानी बाप से भी मोहब्बत करेंगे। अगर हमने ज़मीन के मोहब्बत के रिश्तों को ठुकरा दिया तो आसमानी बाप की मोहब्बत को भी ठुकरा देंगे। मगर इस कलमे के अंदर हमने ज़मीनी मोहब्बत और आसमानी मोहब्बत को पूरा करना है, और यीशु के गवाह बनकर हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसलिए कि यीशु ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ माँ को भी बता दिया और अपने प्यारे शगीद को भी बता दिया कि माँ की जिम्मेदारी क्या है और बेटे की जिम्मेदारी क्या है। अब से वो एक नया रिश्ता उनको दे दिया, और औरत को कहा ये तेरा, क्या अपनी माँ को कहा औरत कह कर पुकारा, और कहा ये तेरा बेटा है, और शगीदों को कहा ये तेरी माँ है। इसलिए ईमान के रिश्तों में हर कोई हमारी माँ क्या है, माँ और बेटी बहन है। इसलिए ईमान के रिश्तों में हर भाई हमारा भाई भी है, हमारा बाप भी है। ऐसे इन रिश्तों को मसीह में बढ़ाते रहें और मसीह की अज़मत को महसूस करते रहें, और खुदा से दुआ करते रहें कि खुदा इसी तरह से मोहब्बत में हमें कायम दायम रखे। मैं उम्मीद करता हूँ इस तीसरे कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, जिसमें यीशु ने कहा कि तू क्या है, औरत देख ये तेरा बेटा है, और शगीद से कहा देख ये तेरी माँ है। इस मोहब्बत के रिश्ते को और कलीदी बनाइए और अफजल बनाइए, और इस कलाम से बरकत पाकर इस रिश्ते को और अपनी ज़िंदगी में गवाही के तौर पर रखें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।